तो गाइज यार वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज मैं बात करूंगा गाइज जेमिनी कोड असिस्ट की। जी हाँ, जेमिनी कोड असिस्ट जो है एक एआई एजेंट जो कि आपको जेमिनी की तरफ से मिलता है बेसिकली। ठीक है, और इसको आप इंस्टॉल करते हो अपने वीएस कोड में इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, सीएलआई में इंस्टॉल कर सकते हो। सीएलआई में ऑलरेडी आप बता चुका हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। ये वो वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि गूगल जेमिनी सीएलआई कैसे हम लोग इसको जो है टर्मिनल में यूज करेंगे जेमिनी सीएलआई को इंस्टॉल करके। बट आज मैं बताने वाला हूँ कैसे हम लोग इसको वीएस कोड में इंस्टॉल करेंगे एज ए एक्सटेंशन। ठीक है, देख रहे हो अभी यूज इन विजुअल स्टूडियो कोड। और उसके बाद मैं आपको इसको यूज करके प्रॉपर इसे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पूछेंगे, वहां पर एमसीपी सर्वर्स आप रन कर सकते हो। ठीक है, सब काम आप जो है अपने इससे बेसिकली जेमिनी कोड असिस्ट के थ्रू कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे जेमिनी 2.5 की पावर आपको मिलती है, ये तो आपको पता है। मॉडल यहाँ पे जेमिनी 2.5 आपको मिल जाता है आईडी एट नो कॉस्ट। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे अगर देखोगे तो भाई लिमिट आपको पता है कितनी मिल रही है, 6000 कोड रिलेटेड रिक्वेस्ट एंड 240 चैट रिक्वेस्ट डेली। तो गाइस 240 चैट रिक्वेस्ट डेली मिल रही है, यानी कि ऑलमोस्ट फ्री है ना, समझ लो यार ये। ठीक है, इतनी सारी चैट रिक्वेस्ट आपको मिल रही है, लिमिट ऑफ 6000 कोड रिलेटेड रिक्वेस्ट, जो आप इसको इजीली फुली फंक्शनली यूज कर सकते हो। फाइल ऑन डिमांड सब कुछ आपको, कोड कंप्लीशन आप करना चाहते हो ऑटोमेटिक, वो आपको करके देगा ये। ठीक है, उसके बाद फिर आपको सीएलआई के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। ठीक है, जेमिनी सीएलआई को, ये सारे प्रोडक्ट हैं इनके जेमिनी कोड असिस्ट के जो उस अंदर आते हैं बेसिकली। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बता रखा है कि कैसे आप इसकी जो एआई एजेंटिक है उसको यूज कर सकते हो, और मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का इकोसिस्टम जो है वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो यूजिंग जेमिनी कोड असिस्ट। ठीक है, गिटअप में आपको हेल्प करता है ये बेसिकली, तो आप गिटअप पे इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। देखेंगे सब कुछ बारी बारी से। ठीक है गाइज, और अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बेसिकली फायर बेस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर वाली, उनके साथ भी आप इसको जो है यूज कर सकते हैं जेमिनी कोड असिस्ट को बेसिकली। और लास्ट में एक आ जाता है इसमें ट्राई क्लाउड शेल एडिटर, जस्ट आपको बता रहा हूँ अभी, लेकिन क्लाउड शेल एडिटर के थ्रू भी मैं पूरी की पूरी एप्लीकेशन डेवलप कर सकता हूँ। ये क्लाउड में चलता है, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन चलेगा ये सारा कुछ, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियोज में। आज तो हम बात करने वाले हैं बेसिकली किसकी, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली जंप करूंगा मैं वीएस कोड में। तो ये आ गया हूं मैं वीएस कोड में यहाँ पे। ठीक है, अब वीएस कोड में सबसे पहला काम है हमारे को इसको इंस्टॉल करना। उसके लिए हम लोग जाएंगे एक्सटेंशंस पर, तो एक्सटेंशंस पर क्लिक कीजिए और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा जेमिनी कोड असिस्ट। ठीक है, जेमिनी कोड असिस्ट जैसे ही ये लिखोगे, फर्स्ट नंबर आप देख रहे हो जेमिनी कोड असिस्ट यहाँ पे दिखा रहा है, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली। यहीं पे ये एक आइकन बना हुआ आ जाएगा हमारे पास जेमिनी कोड असिस्ट का, और फिर हम इसको यूज कर पाएंगे। देखो ये आइकन आ गया यहाँ पे, इसको बंद कर दो अब आप। ठीक है, और यहाँ से आप इस पे क्लिक करोगे जेमिनी कोड असिस्ट पे, एक्टिविटी बार से इसको बोलते हैं एक्टिविटी बार। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, वेलकम टू जेमिनी कोड असिस्ट। ठीक है, सुपरचार्ज योर वर्कफ्लो विद एआई पावर्ड चैट, कोड कंप्लीशन, कोड जनरेशन एंड मोर। अब यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा सबसे पहले, तो चलिए साइन इन कर लेते हैं गूगल अकाउंट से, और फिर मिलता हूँ आपको साइन इन करने के बाद। गाइस जैसे ही हम लोग साइन इन कर लेते हैं, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप देख रहे हो इस तरफ चलता है गिटअप को पायलट। अगर मैं टॉगल चैट पे क्लिक कर दूं, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आ गया आपका गिटअप को पायलट जो कि राइट साइड पे चल रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड मिल चुकी है गूगल जेमिनी असिस्ट को, जेमिनी कोड असिस्ट को बेसिकली। ठीक है, तो गिटअप को पायलट भी आप यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको जेमिनी कोड असिस्ट यूज करना है तो फिर इधर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हो। देखो मैंने इस पे क्लिक करा यहाँ पर, और ये ओपन हो गया एक्टिविटी बार से। ठीक है, ये यहाँ पे आप इसको डिस्प्ले कर दीजिए, जस्ट एक डिस्क्लेमर है गूगल की तरफ से। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे आ गया है प्रॉम्प्ट्स टू ट्राई, ये बता रहा है कि सजेशन भी दे रहा है हाउ डू आई यूज जेमिनी कोड असिस्ट। तो चलिए सबसे पहला प्रॉम्प्ट यही यूज करेंगे, हाउ डू आई यूज जेमिनी कोड असिस्ट। तो देखते हैं ये क्या रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, अब ये बता रहा है कि जनरेट कोड एंड टेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट, टेस्ट केसेस आप डेवलप कर सकते हो, कोड जनरेट कर सकते हो प्रोजेक्ट के लिए, प्रोवाइड गाइड टू डू। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम लोकल कोड बेस। ठीक है, एक्सप्लेन द कोड टू यू, शो कोड स्पेसिफिक कंप्लीशंस। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने कोड पे बेसिकली, फिर हम बात करेंगे। ये हमारा कोड है यहाँ पे, सोशल चैट की जो ऐप है एक बेसिकली। ठीक है, इसके बारे में आज हम इससे पूछने वाले हैं। आप देख रहे हो ये ऐप जो है मैंने बेसिकली डेवलप की थी, ये एक सोशल चैट ऐप है, जैसे व्हाट्सएप की तरह ही होती है। ठीक है, उस तरीके से इसको मैंने बनाया था, सोशल चैट ऐप जो कि यूज करती है चैनल्स वगैरह का जेंगो में बेसिकली।
और इसका यूज हम जो है इससे पूछने वाले हैं कोड असिस्ट को यूज करके कि ये इसके बारे में क्या बताता है। ठीक है, पहले इससे पूछेंगे डू यू हैव एक्सेस टू सोशल चैट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैंने लिख दिया डू यू एक्सेस टू सोशल चैट प्रोजेक्ट। अभी देखते हैं क्या बताता है बेसिकली। पहले तो गाइस फाइनली इसने एक्सेस कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, हमारे इस प्रोजेक्ट को ये बता रहा है कि मेरे पास इसकी एक्सेस है। ऑफ कोर्स आई हैव एक्सेस टू सोशल चैट प्रोजेक्ट फाइल्स यू आर प्रोवाइडिंग। आफ्टर रिव्यूइंग देम आई आइडेंटिफाई सेवरल पॉसिबिलिटीज एंड सिक्योरिटी फिक्स एरर्स इंप्रूव द ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसने अपने आप से सजेशंस भी देनी शुरू कर दी हैं और ये बता रहा है कि urls.py में सिंटैक्स एरर है, डुप्लीकेटेड यूआरएल पैटर्न है। ठीक है, विच विल प्रिवेंट द सर्वर फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें ये मुझे यहाँ पे बता रहा है। अगर मैं शो फुल कोड ब्लॉक करूँ तो पूरा कोड ब्लॉक ये मुझे दिखा देगा बेसिकली। इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। तो ये बोल रहा है कि ये वाले जो यूआरएल्स है, ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पर डुप्लीकेट है बेसिकली। इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स डॉट पी हार्ड कोडेड सीक्रेट पड़े हैं सेटिंग्स में रखे हुए हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी आ गई सेटिंग्स डॉट पी इसमें रेडिस पड़ा है, सिक्योरिटी की पड़ी है। इसको ये बोल रहा है कि यहाँ से उठा करके कहीं और रखा जाए। ठीक है, ASI मिसकॉन्फ़िगर्ड सेटिंग है यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, और एडिशनली टू सपोर्ट यूजर ऑथेंटिकेशन और वेब सॉकेट्स यू शुड रैप योर यूआरएल ऑथ मिडलवेयर स्टैक। तो काफ़ी चीज़ें इसने हमारे को बताइए, सजेस्टेड चेंजेस यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, अब अगर मैं एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर दूं तो यहाँ से सारे के सारे चेंजेस जो है ये हमारे चेंज कर देगा यहाँ पे बेसिकली। जैसे ही मैंने इसको एक्सेप्ट ऑल चेंजेस दिया तो ये सारे के सारे चेंजेस को यहाँ पर कर देगा बेसिकली सेट। ठीक है, तो शायद इसने यहाँ पे कर दिए हैं ऑटोमेटिकली से चेंजेस। ओके, अब मैं इससे पूछता हूँ कैन यू क्रिएट ए वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाता है या नहीं। इसको मैंने पूछा कैन यू क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो गाइस यहाँ पे बोल रहा है फोर्स क्रिएटिंग अ वर्चुअल एनवायरनमेंट इज अ फंडामेंटल बेस्ट प्रैक्टिस फॉर पाइथन डेवलपमेंट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू क्रिएट अ वर्चुअल फॉर सोशल चैट प्रोजेक्ट बेसिकली। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अगर आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो आपको इसने कमांड दे दी है यहाँ पे, आप इसको कमांड को रन करना होगा। मुझे पता है बट मैं जस्ट इससे पूछ रहा हूँ कि किस तरीके से किया जाता है। और ये मुझे बता रहा है कि विंडोज पे ऐसे एक्टिवेट करोगे आप इसको, और बैश पे यानी कि मैक ओएस पर लिनक्स पे बैश कमांड होती है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पावर शेल होती है, वहाँ पर आप जो है इसको इस कमांड से एक्टिवेट करोगे बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉल डिपेंडेंसी जो मेरे पास रिक्वायरमेंट वाली फाइल है वो भी इसने रीड कर ली है। ठीक है, वो बोल रहा है उस फाइल को आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर मैं एक्सेप्ट ऑल चेंजेस करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। चलिए मैं एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर देता हूँ, क्या ये कुछ करेगा बेसिकली। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस रिक्वायरमेंट्स डॉट टी यहाँ पे ठीक है, बट क्या इसने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया वो हमारे को देखना है। तो अभी हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट सोर्स पे क्लिक करते हैं और एक्सेप्ट ऑल चेंज मैंने कर दिया है। मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ क्या इसने कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करा। अभी तक तो इसने कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करा है, जस्ट मुझे बताया है कि मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कैसे करना है मुझे वो ये बता रहा है बेसिकली। ठीक है, तो आई थिंक करना मुझे खुद ही पड़ेगा। यहाँ से ये कमांड्स दे रहा है, इस कमांड्स को रन करना पड़ेगा और खुद ही वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको बोलता हूँ क्रिएट ए एक ऐप बनवा के देखते हैं इससे। ठीक है, क्रिएट ए छोटी सी ऐप बनवाएंगे, टू डू ऐप फॉर मी। ठीक है, तो जस्ट एक एग्जांपल इसे देख रहा हूँ मैं, देख रहा क्रिएट ए टू डू ऐप फॉर मी, देखते हैं ये टू डू ऐप क्रिएट कर सकता है या नहीं। ठीक है, तो गाइस एआई का काम होता है आपको असिस्ट करना। आपको अगर आप ये सोच के बैठे हो कि पूरा पूरा सॉफ्टवेयर बिल्ड करके दे देगा तो आप गलत हो, ऐसा नहीं होगा कभी भी। सॉफ्टवेयर आपको बिल्ड करना है, बेसिक्स आपको आने चाहिए अच्छे से बहुत, उसके बाद ही आप एआई को यूज कर सकते हो। ठीक है, हाँ ये आपकी मदद कर सकता है, आपको असिस्ट कर सकता है कुछ चीज़ों में, बट एट लास्ट जो है आपको डिसीजन लेना है, आपको ही सब कुछ जो है वो बनाना है। तो अभी यहाँ पे जो है ये टू डू ऐप बना के दे रहा है और इसने जो है ऑटोमेटिकली बेस इसको ही लिया है और इस वाले इसको ही यूज कर रहा है बेसिकली, यानी कि जेंगो के थ्रू ही बना के दे रहा है ये मुझे। तो देखते हैं अब ये सोशल चैट के अंदर ही बना के दे रहा है एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, और क्या ये देता है। हाँ, तो यहाँ पे इसने बनाया है भाई, टू डू सेट बना दिए, सीरियलाइजर का यूज करके बनाई है इवन, और यहाँ पर आ जानी चाहिए ये टू डू ऐप हमारे पास। इसने ये सब कुछ बनाया बट यहाँ पे कहीं पे टू डू ऐप अभी भी नज़र नहीं आ रही मुझे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आप यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब आ गई मॉडल, जैसे ही मैंने इसको सेव करा तो आनी शुरू हो गई है यहाँ पे। उसके बाद सीरियलाइजर भी यहाँ पे इसने बना दिया है। ठीक है, तो यानी कि भाई बैकएंड वाली ऐप बनाई है पूरी, सबसे बड़ी बात। ठीक है, बैकएंड हमारे को यहाँ पे कंप्लीट मिल रहा है पूरे का पूरा, देख रहे हो व्यूज डॉट पी वाई, फिर उसके बाद यूआरएल्स भी बकायदा बना दिए यहाँ पे। तो कुछ तो फायदा हुआ है यहाँ पे। ठीक है,
वो फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे को भाई एक बैकएंड वाली जो है टू डू ऐप मिली है, जिसमें कि हमारे को इवन मॉडल्स मिल रहे हैं जिसको हम डेटाबेस में सेव करा सकते हैं। अगर आपको पता होगा जेंगो के बारे में, जेंगो डीआरएफ के बारे में, ठीक है। सीरियलाइज़र यहाँ पे इसने बना के दिया है बाकायदा, फिर हमारे को यूआरएल्स दे रहा है और हमारे को व्यूज़ भी यहाँ पर दे रहा है बेसिकली, ठीक है। हम इसको चाहे तो रन भी कर सकते हैं। ये टू डू ऐप बना दी इसने हमारी, काफ़ी अच्छी बनाई है गूगल जेमिनी असिस्ट कोड ने, अभी आप देख रहे हो। और अब हम इसको जो है रन भी कर सकते हैं। बोल रहा है कि आपको डेटाबेस की माइग्रेशंस को करना होगा और उसके बाद इसको मेक माइग्रेशन करके माइग्रेट करना होगा और फिर इसको हम उसके बाद रन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेटिंग्स में देख लेते हैं इसने ऐड किया है या नहीं। टू डू सेटिंग में जाके मैं चेक करता हूँ बेसिकली। तो हम लोग इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी ऐड कर दिया टू डू ऐप। भाई काम इसने जो है ऑलमोस्ट काम कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे यूआरएल्स में जाओगे तो यहाँ पे यूआरएल भी इसने रखा होगा बाकायदा टू डू ऐप का। ये देखो यूआरएल्स भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। इस यूआरएल पे आपको टू डू ऐप भी मिल जाएगी बेसिकली, ठीक है। और ये यूआरएल सेम क्यों है दोनों के दोनों? सोशल चैट एपीआई इंक्लूड, अच्छा ठीक है। उसके बाद आगे जाएंगे तो हम यहाँ तक तो हमारा बेस यूआरएल है बेसिकली, ठीक है, प्रोजेक्ट का सोशल चैट एपीआई। और उसके बाद टू डू का यूआरएल्स आपको अलग मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इसने बनाया है, देख रहे हो, यहाँ पे राउटर से इसने जो है एक यूआरएल यहाँ पे बनाया है टू डूज के नाम से रजिस्टर करने के लिए बेसिकली, ठीक है। टू डू का व्यू सेट बना दिया है। तो यानी यहाँ पे बहुत अच्छी जो है इसने हमारे को सोशल चैट की ऐप बना करके दे दी है। सिर्फ अब जो है बारी आती है इसको रन करने की, वो हम इसको रन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी माइग्रेशन नहीं है, आप देख रहे हो, माइग्रेशन फाइल बनानी पड़ेगी, मेक माइग्रेशन करके माइग्रेट करना पड़ेगा, वो हम कर सकते हैं डेटाबेस में। और उसके बाद हम इसको रन भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे गूगल जेमिनी कोड असिस्ट जो है काम तो अच्छे से कर रहा है। अभी तक इसने बढ़िया परफॉर्म किया है, कोई भी दिक्कत नहीं आई आ रही है। जितनी चीज़ें इससे पूछी मैंने उतनी इसने अच्छे से बनाई। और एक मेरे को टू डू ऐप बना करके भी दी बाकायदा बैकएंड वाली गाइस, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको भी, ठीक है। जेमिनी कोड इसको देखकर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है, और बात करेंगे। जेमिनी सीएलआई वाला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। बाकी अभी एक जो है मेन चीज़ उसमें ये है कि हम लोग इसके बारे में जल्दी बात करूंगा मैं, ट्राई क्लाउड शेल एडिटर, ठीक है। इसको क्लाउड की शेल को यूज़ करेंगे और वहाँ पे कुछ बना के देखेंगे गूगल क्लाउड के ऊपर बेसिकली। नो कॉस्ट एनवायरमेंट दे रहा है गूगल। वीडियो देखना तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं फिर आपसे कोई नई चीज़ में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।